नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल धन कुबेर में। इस चैनल पे हम लेके आते हैं म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड खूब सारी जानकारियां, डिस्कस करते हैं एनएफओस के बारे में, न्यू फंड ऑफर के बारे में, जानते हैं हम उनका डिटेल। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको जब भी हम कोई नया वीडियो बनाए तब आपको पता चल सके। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताइए कि इसमें आपको क्या चीज अच्छा लगा। साथ ही अगर आप किसी म्यूचुअल फंड के टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। आइए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नए एनएफओ के बारे में जिसका नाम है बैंक ऑफ इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। जानेंगे डिटेल्स इस एनएफओ का, कब है इसका ओपन डेट, कब है इसका क्लोज डेट, कितना पैसा आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस बेंचमार्क को यूज करेगा, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करेंगे और उस बेंचमार्क को समझेंगे। साथ में जानेंगे वो म्यूचुअल फंड्स जो कि उस बेंचमार्क को लेके चल रहे हैं, कैसा है उनका परफॉर्मेंस, जानेंगे हम फंड मैनेजर और जानेंगे हम बैंक ऑफ इंडिया के अभी एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स के बारे में और देखेंगे उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो आइए देखते हैं डिटेल्स में। जैसा कि हम जानते हैं कोई भी कंपनी जब मार्केट में आती है तो आईपीओ लेके आती है, वैसे ही कोई भी म्यूचुअल फंड जब कंपनी मार्केट में आता है तो वो एक एनएफओ लेके आता है। एनएफओ का मतलब होता है न्यू फंड ऑफर। आज हम डिस्कस करेंगे बैंक ऑफ इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जिसका ओपन डेट है 7 फरवरी, क्लोज डेट है 21 फरवरी, अलॉटमेंट डेट है 21 फरवरी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 5,000 रुपीज है अगर आप लमसम करते हैं और 1,000 रुपीज है अगर आप सेट करते हैं। एग्जिट लोड को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसे आपने इस म्यूचुअल फंड के लिए अप्लाई किया और आपको यूनिट्स अलॉट हुई। अगर आप 10% के अंदर की यूनिट पहले साल में सेल करना चाहते हैं तो आपके ऊपर कोई एग्जिट लोड नहीं है। पर अगर उन अलॉटेड यूनिट्स में आप 10% से ज्यादा का सेल करना चाहते हैं पहले एक साल में तो आपको 1% का एग्जिट चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप एक साल के बाद एग्जिट करते हैं तो इसमें कोई एग्जिट चार्जेस नहीं है। एनएवी इसका 10 रुपीज का है। ये फंड ओपन एंडेड, ऑप्शन इसमें ग्रोथ एंड आईडीसीडब्ल्यू है। इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें डायरेक्ट प्लान एंड रेगुलर प्लान है। बेंचमार्क थोड़ा सा इसका टिपिकल डिफरेंट है तो इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। बेंचमार्क में यूज करता है 37.50% ऑफ निफ्टी 500 टीआरआई, 50% ऑफ निफ्टी कॉम्पोजिट डेट इंडेक्स और 12.50 डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड को। इसको हम अभी डिटेल में समझेंगे। ये सूटेबल है उनके लिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। मेरी एडवाइस है मिनिमम 3 से 5 साल के ऊपर अगर आप देख रहे हैं तभी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। हर एक म्यूचुअल फंड जब लॉन्च होता है तो वो एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव लेके आता है। हालांकि जरूरी नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को पूरा करे, पर उसकी कोशिश होती है जब वो स्टार्ट करता है तो उसी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पे चले। म्यूचुअल फंड हमारे सामने है उसमें जो अगर हम बेंचमार्क देखें तो वो 37.50% ऑफ निफ्टी 500 टीआरआई को यूज करना चाहता है। इन एडिशन 50% निफ्टी कॉम्पोजिट डेट इंडेक्स और 12.50% ऑफ डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड। अगर इसको समझे कि ये कैसे मैनेज होगा तो मान लीजिए आप 100 रुपीज इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो उस 100 रुपीज में 37.50% आपका आपका यूज होगा पैसा निफ्टी 500 के शेयर्स खरीदने के लिए। 50% आपका पैसा यूज होगा कंपोजिट डेट इंडेक्स में और 12.50 पैसा आपका यूज होगा डोमेस्टिक गोल्ड खरीदने के लिए। का ऑब्जेक्टिव है कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ कराना चाहता है। ये सीख कर रहा है अपने इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट ताकि ये तीनों सेक्टर्स में पैसा इन्वेस्ट कर सके जो कि है निफ्टी 500, कॉम्पोजिट डेट और डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड में, यानी गोल्ड ईटीएफ में। अच्छी चीज ये है कि ये एक म्यूचुअल फंड है जिसमें आपको तीनों कॉम्पोजिशन मिलेगा जो कि है इक्विटी, डेट और गोल्ड। ये एक मिक्सचर है, एक्सपोजर करेगा आपको देगा जिसमें कि आप तीनों सेक्टर्स में पैसा लगा सकते हैं। आपको अलग अलग म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही म्यूचुअल फंड से तीनों सेक्टर में जा सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखें तो इसमें मिनिमम जो कंपनी कह रही है वो है 10%। कि वो कह रही है कि मिनिमम 10% तो ये पैसा इन्वेस्ट करेगा ही करेगा। हालांकि इसके बेंचमार्क्स हैं कि ये मिनिमम और मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकता है। यदि आप पोर्टफोलियो बिल्डिंग की बात करें तो जब ये निफ्टी 500 की बात करता है तो ये टॉप बॉटम और बॉटम अप अप्रोच को यूज करना चाहता है।
यानी कि जब निफ्टी 500 को लिस्ट किया जाता है तो वो कंपनियां आती हैं जो निफ्टी 500 के अंदर होती हैं। ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों तरफ से स्कैनिंग करता है, उन कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करता है जहां पे उसको अच्छा रिटर्न दिखता है। तो ये इसके फायदे हैं इस म्यूचुअल फंड के। इसके फंड मैनेजर है मिस्टर आलोक सिंह और मिस्टर मिथ्रे। अगर थोड़ा सा और ग्राफिकली समझने की कोशिश करें तो ये 35 to 40% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाना चाहता है, यानी कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहता है। 45 to 55% ये पैसा डेट और मनी मेकिंग इंस्ट्रूमेंट पे लगाना चाहता है। 10 to 15% ये पैसा गोल्ड ईटीएफ में लगाना चाहता है और 0 to 10% ये पैसा आरईटीएस में इन्वेस्ट करना चाहता है। थोड़ा बेंचमार्क को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इस म्यूचुअल फंड का 3 अलग अलग बेंचमार्क है जिसको ये यूज करता है। अभी तक जो हमने म्यूचुअल फंड देखे वो स्ट्रेट बेंचमार्क यूज कर रहे थे, जैसे निफ्टी पीएसयू यूज कर रहा था या निफ्टी आईटी या निफ्टी बैंकिंग को यूज कर रहा था। यहाँ ये बेंचमार्क यूज जो कर रहा है वो 3 अलग अलग आइडेंटिटीज को यूज करते हुए बनाया गया है। तो हम इसका डिटेल समझेंगे। सबसे पहले निफ्टी 500 टीआरआई। निफ्टी 500 टीआरआई वो कंपनी होती है जो निफ्टी अपने टॉप 500 कंपनीज को कहता है। जब ये इंडेक्स बनाया गया था तो उस समय आइडिया था कि ये समझने की कोशिश की जा रही थी कि निफ्टी की परफॉर्मेंस पहले 500 कंपनियों की कैसी होती है, कौन सी वो पहली 500 कंपनी होती है। ये डिपेंड करता है उनके परफॉर्मेंस पे, उनके मार्केट कैप के ऊपर, उनके शेयर प्राइसेस के ऊपर, कैसा वो चला है। इसके बेसिस पे निफ्टी उनको रैंकिंग देती है और वहां पे वो परफॉर्मेंस नोट करती है। इसको निफ्टी 500 टीआरआई या निफ्टी 500 इंडस्ट्री इंडेक्सेस कहते हैं। अगर थोड़ा डिटेल में समझें तो निफ्टी 500 किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर की बात नहीं करता। यहां पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीएसयू कंपनीज की बात होगी या आईटी कंपनी की बात होगी या फाइनेंशियल सर्विसेज की बात होगी। यहां पे अलग अलग सेक्टर को वेटेज दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज को 28.69% का वेटेज दिया गया है, वहीं आईटी को 10.38% को वेटेज दिया गया है। अगर इसको समझें तो जब कोई कंपनी इंक्लूड होने आती है निफ्टी 500 में तो वहां पे देखा जाता है फाइनेंशियल सर्विसेज की कितनी कंपनियां हैं। तो उनकी जो टॉप कंपनी है उसको यहाँ पे 28.69% का वेटेज दिया जाता है। वैसे ही आईटी देखें तो आईटी कंपनीज को निकाला जाता है, उनको 10.38% का यहाँ पे वेटेज दिया जाता है। कंपनियों को समझे तो किस तरह की कंपनी यहाँ पे आती है, तो कंपनियां आती हैं जैसे एचडीएफसी लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई, इन्फोसिस, भारती एयरटेल। तो यहाँ पे आप सेक्टर जो है आपके पास वेरियस एक्सपोजर है, किस सेक्टर में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं ये म्यूचुअल फंड वहां इन्वेस्ट कराता है। ये एक पर्टिकुलर डोमेन को नहीं चलता। जैसे पीएसयू है या बैंकिंग है, अगर बैंकिंग डोमेन नीचे गया तो पूरा का पूरा जो म्यूचुअल फंड है उसका कॉन्सेप्ट नीचे चला जाएगा। वहीं पे इस म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपका एक डोमेन या एक सेक्टर नीचे जाता है तो दूसरा सेक्टर ऊपर आ सकता है, जिसके कारण आपका पैसा आगे बढ़ता रहेगा। थोड़ा सा और कंपनी का डिटेल समझते हैं, जानते हैं कि कौन सी कंपनियां इस सेक्टर में आती हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसका आपने कम नाम सुना होगा। हमने जान के ऐसी कंपनियों को लिस्ट नहीं किया है, ऊपर नहीं रखा है, ताकि आप और डिटेल में देख सके और समझ सकें कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां हैं जैसे EIH, IOB, पेटीएम, येस बैंक, अदानी ग्रीन, गो फैशन, विजय डायग्नोस्टिक, यूको बैंक, इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं। आप चाहें तो 1 मिनट के लिए स्क्रीन पॉज करके इन कंपनियों के डिटेल्स देख सकते हैं। दूसरा कंपोनेंट जो इसका है वो है निफ्टी कंपोजिट डेट इंडेक्स। डेट इंडेक्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हम कभी इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाएंगे, पर अभी के लिए हम ये समझ सकते हैं कि जो एक डेट इंडेक्स होता है वो बेसिकली एक बॉन्ड की तरह होता है। जैसे आप किसी बैंक में जाकर के आप अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट करते हैं, वैसे ही यहाँ पे गवर्नमेंट या पीएसयूज में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और वहां से एक रिसिप्ट मिलती है, कंफर्मेशन मिलता है। यहाँ पे एक कंफर्म्ड होता है कि जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिटर्न कितना मिलेगा, आपका इंटरेस्ट रेट कितना होगा और कितने टाइम के लिए आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। तो बेसिकली अगर डेट इंडेक्स की बात करें तो डेट इंडेक्स गवर्नमेंट या AAA रेटिंग कंपनीज या पीएसयू कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट होता है। सेफ्टी की बात करें तो ये ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होता है। AAA रेटेड
पीएसयू बॉन्ड्स में होता है, जिसके चांसेस कम होते हैं फेल होने के। रिस्क की बात करें तो यहाँ पे क्योंकि लार्जली इन गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है, पीएसयू में इन्वेस्टमेंट है, इसलिए यहाँ पे रिस्क के चांसेस कम है। इसमें एक ट्रांसपेरेंट डील होती है। इसमें पैसा दिया जाता है, उसके बदले में जो इन्वेस्टर होता है उसको मालूम होता है कि इतने साल का ये फिक्स्ड डिपॉजिट है, 6 साल का, 8 साल का, 3 साल का, इतने साल का ये फिक्स्ड डिपॉजिट है, और साथ में उसको पता होता है कि उतने साल के बाद जब वो पैसा मैच्योर होगा तो उसका इंटरेस्ट रेट कितना होगा और वो कितना पैसा मिलेगा। होता है डेट इंडेक्स। यहां पे हमने आपको दिखाने की कोशिश की है जो करंट रनिंग डेट इंडेक्स इस समय चल रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ट्रेजरर बिल जो कि 91 डेज का है, इसमें 6.9 से 6.93% का इंटरेस्ट है और इसकी लिक्विडिटी मीडियम टू हाई है। यहां पे आप देख सकते हैं कि हमने कई सारे डेट्स बताए हैं, डिटेल बताए हैं जो इस समय करंटली मार्केट में रन कर रहे हैं। यहाँ पे इसकी मैच्योरिटी की एक डेट है। ये बिल्कुल आपके बैंक के एफडी की तरह है, जहां पे आपको पता होता है आपने कितने दिन का एफडी कराना है, 1 दिन का, 1 महीने का, 1 साल का, 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का। वहां पे आप उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, आपको मालूम होता है कि उसका इंटरेस्ट रिटर्न कितना है। तो 2 तरह के जो हमने यहाँ पे देखे डेट, वो था एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेट इंडेक्स फंड था और दूसरा कॉर्पोरेट डेट इंडेक्स फंड है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि इसकी रेटिंग भी लिखी हुई है, AAA की है, A1+ की है। आप गूगल पे जा करके और डेट इंडेक्स फंड खोज सकते हैं, देख सकते हैं कि वो कौन कौन से डेट इंडेक्स फंड होते हैं जिसमें कि म्यूचुअल फंड अपना पैसा इन्वेस्ट करती है। इसका थर्ड कंपोनेंट जो होता है वो है गोल्ड ईटीएफ। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एम है ट्रैक करना डोमेस्टिक फिजिकल गोल्ड प्राइस को इस ईटीएफ का। इस ईटीएफ को देख के हम पता लगा सकते हैं कि इस समय गोल्ड का प्राइस कितना चल रहा है, कितना ऊपर गया है या कितना नीचे गया है। ये एक पैसिव इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं और कोशिश करते हैं ज्यादा पैसे बनाने की। गोल्ड ईटीएफ रिप्रेजेंट करता है फिजिकल गोल्ड को इन अ पेपर फॉर्मेट। 1 गोल्ड ईटीएफ इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। यहाँ पे जो गोल्ड की हम बात कर रहे हैं वो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में गोल्ड होता है, यहाँ कोई मिलावट की चांसेस नहीं है। जो गोल्ड ईटीएफ है वो कंबाइन करता है एक फ्लेक्सिबिलिटी कि कितनी आसानी से आप गोल्ड को परचेज कर सकते हैं और कितनी आसानी से उसमें आप बिजनेस कर सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ लिस्टेड है और ट्रेड किया जाता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के ऊपर, जैसे एक नॉर्मल स्टॉक किसी कंपनी का ट्रेड किया जाता है। यहां पे हमको समझने की जरूरत है कि गोल्ड ईटीएफ जो है उसका मतलब है कि आप परचेज कर रहे हैं गोल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। आप इसको परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। यहां पे जब आप परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो उस समय एक्चुअली आप गोल्ड कभी खरीदते नहीं है। तो आपकी जो बेसिक प्रॉब्लम है गोल्ड को खरीदने की, जब आप गोल्ड खरीदने जाते हैं तो गोल्ड की ज्वेलरी खरीदते हैं, उस ज्वेलरी पे मेकिंग चार्जेस देते हैं, साथ में गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, फिर उसको लेके आके रखते हैं। यहाँ पे प्योरिटी भी एक कंसर्न होती है कि वो प्योर है कि नहीं है। फिर जब प्राइस बढ़ता है तो आप उसको सेल करने जाते हैं, जहां पे आपका टैक्स साथ में आपका जो मेकिंग चार्जेस है उसका आपको लॉस होता है। उसकी जगह पे आप गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के फायदे ये होते हैं कि आपको पेपर पे बताया जाता है कि आपने कितना ग्राम गोल्ड खरीदा है। उस पेपर को आप रखते हैं, जब भी आपको जरूरत पड़ती है या गोल्ड के प्राइस ऊपर होते हैं आप उस पेपर को सेल कर देते हैं और उस पैसे को क्लेम कर लेते हैं। तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से आपको ये बचाता है। पहला खरीदने का, दूसरा उसकी प्योरिटी का, तीसरा उसको रखने का और चौथा उसको वापस ले जाके सेल करने का। उसकी जगह पे आप गोल्ड ईटीएफ में ट्रेड कर सकते हैं। गोल्ड का वही आपको फायदा मिलेगा जो गोल्ड की प्राइस का फायदा है, और जैसे स्टॉक परचेज करने के समय आप घर में बैठे बैठे आप कर सकते हैं, वैसे ही गोल्ड ईटीएफ को भी आप घर में बैठे बैठे कर सकते हैं। अब कुछ सिमिलर म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करते हैं, देखते हैं कि उसी बेंचमार्क को यूज करते हुए कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे 3 अलग बेंचमार्क्स हैं जिसको वो यूज कर रहा है, तो हम 3 अलग तरीके के म्यूचुअल फंड देखेंगे और देखेंगे उसमें प्रॉफिट कितना होगा।
तो यदि आप 100 रुपीज इन्वेस्ट करते इस म्यूचुअल फंड में तो आपका 37.50 रुपीज जो है वो निफ्टी 500 टीआरआई में जाता। जब हमने कोशिश करी ऐसे म्यूचुअल फंड को खोजने की जो निफ्टी 500 में ट्रेड करते हैं तो हमको मिला मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एग्जैक्टली वही काम करता है जो आपका ये म्यूचुअल फंड करेगा 37.50% के लिए। इसका अगर रिटर्न देखें तो 1 ईयर में इसने 35% का रिटर्न दिया है और 3 इयर्स में इसने 18.40% का रिटर्न दिया है। अब आप एक सिंपल कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि 100 रुपीज में 37.50 का आप 35% लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने उस पर कितने पैसे बनाए। सेकेंड बेंचमार्क जो ये यूज करता है वो है 50% ऑफ निफ्टी कॉम्पोजिट डेट इंडेक्स। तो हमने कोशिश करी वो डेट इंडेक्स फाइंड करने की, वो म्यूचुअल फंड जो उस डेट इंडेक्स के बेंचमार्क को यूज करते हुए चलते हैं। तो हमें यहाँ कुछ ऐसे 5 डेट इंडेक्स मिले हैं, जैसे निपॉन इंडिया निफ्टी जीसेक जून 2036 मैच्योरिटी इंडेक्स फंड, एसबीआई क्रिसल, एडलवाइज क्रिसल, एचडीएफसी के 2 डेट फंड्स मिले हैं जो कि एक एचडीएफसी निफ्टी जीसेक सितंबर 2032 का है और एक एचडीएफसी निफ्टी जीसेक जुलाई 2031 इंडेक्स है। यहां पे आप देख सकते हैं इनका रिटर्न कितना होता है। अब 100 रुपीज में 37.50 का आपने देख लिया। अब आपके 100 रुपीज में जो 50 रुपीज है जिसका इन्वेस्टमेंट होगा वो 50 रुपीज पे आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम आपको 9.42 और मिनिमम आपको 8.70 के आसपास का रिटर्न हो सकता है। तीसरा जो कंपोनेंट है जिसको हम देखेंगे वो है डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड। तो हम यहाँ पे गोल्ड ईटीएफ की बात कर रहे हैं। तो आपके 100 रुपीज के बचे हुए 12 रुपीज 50 पैसे को अगर समझने की कोशिश करें तो हमने यहाँ पे 3 म्यूचुअल फंड लगाए हैं। एक एक्सिस म्यूचुअल फंड गोल्ड ईटीएफ, बिरला सन लाइफ गोल्ड ईटीएफ और एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ, जिसका 1 ईयर में रिटर्न मैक्सिमम रहा है 8.40 और मिनिमम रहा है 8.20। तो ये आपका बचा हुआ 12 रुपीज 50 पैसे का इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप मैक्सिमम 8.40 और मिनिमम 8.20 का रिटर्न देख सकते हैं। फंड मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे हमारे सामने 2 फंड मैनेजर हैं। एक का नाम है मिस्टर आलोक सिंह। आलोक सिंह का जो स्कीम है वो तकरीबन 27 स्कीम्स चला रहे हैं जिनका AUM है 2118 करोड़ रुपीस का। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने उनके 3 ऐसे म्यूचुअल फंड्स लगाए हैं ताकि आप समझ सकें कि उनका रिटर्न कैसा है। हमने तीनों अलग अलग कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड्स यूज किए हैं ताकि आप वेरिएशन समझ सके कि मिस्टर आलोक सिंह कितने अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स चलाते हैं और उनकी कैपेबिलिटीज कैसी होगी। तो बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड डायरेक्ट ग्रोथ, बैंक ऑफ इंडिया मिड एंड स्मॉल कैप इक्विटी एंड डेट फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो यहां पे आप तीनों वर्टिकल देख सकते हैं जिस वर्टिकल में मिस्टर आलोक ने डील किया है और उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। दूसरे म्यूचुअल फंड मैनेजर जो हमारे हैं वो है मिस्टर मिथरेम। मिथरेम जी के 17 स्कीम्स चल रहे हैं जिसमें उन्होंने 1829 करोड़ का AUM है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक डेट फंड स्पेशलिस्ट है। इनके हमने जितने म्यूचुअल फंड देखे वो डेट के ऊपर ही चल रहे हैं। तो जो आपका मेजर कंपोनेंट है 50% वो शायद मिथरेन जी ही मैनेज करेंगे और उनकी एक्सपर्टीज है इस डेट फंड को मैनेज करने की। यहां पे हमने देखा 3 म्यूचुअल फंड जो थे शॉर्ट टर्म इनकम फंड डायरेक्ट, लिक्विड फंड डायरेक्ट और ओवरनाइट फंड डायरेक्ट, जहां पे आप इनका परफॉर्मेंस देख सकते हैं। और अब बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया के म्यूचुअल फंड्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया के बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स मार्केट में हैं। हमने यहाँ पे लिस्ट किया है ऐसे 5 म्यूचुअल फंड जो अलग अलग कैटेगरीज में चल रहे हैं, जैसे बैंक ऑफ इंडिया मिड एंड स्मॉल कैप फंड, बैंक ऑफ इंडिया कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, बैंक ऑफ इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड, बैंक ऑफ इंडिया मिड कैप टैक्स फंड। ये सारे अलग अलग कैटेगरीज में हैं। आइडिया बताने का ये है कि बैंक ऑफ इंडिया केपेबल है इस अलग अलग सेक्टर में जाने के लिए, अलग अलग वर्टिकल में जाने के लिए। यहां पे उन्होंने एक पर्टिकुलर स्ट्रीम को टारगेट करते हुए म्यूचुअल फंड बनाया है, जबकि ये जो नया म्यूचुअल फंड आ रहा है इसमें ये 3 अलग अलग बेंचमार्क को यूज कर रहे हैं और अलग अलग कॉम्बिनेशन से आपके इन्वेस्टमेंट कराना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया एक न्यू फंड ऑफर NFO के बारे में जिसका नाम है बैंक ऑफ इंडिया
मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। हमने जाना उस एनएफओ का डिटेल्स, ओपन डेट, एंड डेट, कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस बेंचमार्क को यूज कर रहा है, डिटेल में समझा उस बेंचमार्क को, साथ में वो म्यूचुअल फंड देखे जो उस बेंचमार्क पे चलते हैं। जाना हमने फंड मैनेजर के बारे में, और साथ में ही हमने जाना कि बैंक ऑफ इंडिया का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ओपन डेट इसका 7th ऑफ फेब है, क्लोज डेट इसका 21st ऑफ फेब है, अलॉटमेंट डेट इसका 21st ऑफ फेब है। अगर इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें 5,000 रुपीज लमसम और 1,000 रुपीज सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बेंचमार्क की बात करें तो इसमें 37.50% निफ्टी 500 टीआरआई में इन्वेस्टमेंट है, 50% कंपोजिट डेट में इन्वेस्टमेंट है, और 12.50 डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है। ये उनके लिए है जो लॉन्ग टर्म पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 3 से 5 साल का होना चाहिए, और इसमें रुकने का काम है क्योंकि ये डेट गोल्ड दोनों को मिला के इन्वेस्ट कर रहा है। छोटे टर्म में इसमें ज्यादा फायदा होने के चांसेस बहुत कम है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। अगर आप म्यूचुअल फंड के किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमें बताइए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उस टॉपिक को कवर कर सकें। मैं आपका दोस्त रवि श्रीवास्तव। प्लीज टेक केयर। थैंक यू। बाय।